Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss about thermoregulation. आज हम थर्मोरेगुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। थर्मोरेगुलेशन क्या है, इसके और मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किस तरह से अपनी बॉडी में थर्मोरेगुलेशन को मेंटेन करते हैं, उसके कौन कौन से मेथड्स हैं और थर्मोरेगुलेशन के कितने टाइप्स हैं, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो थर्मोरेगुलेशन जो है एक होम्योस्टेटिक का मैकेनिज्म है। होम्योस्टेटिक यानी कि हमारे वाटर और साल्ट को बैलेंस करने का या हमारे इंटरनल जो कंडीशन है उनको बैलेंस करने का एक तरीका है, जिसके अंदर हमारी बॉडी जो होती है, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो एक सूटेबल लिमिट के अंदर रखा जाता है और हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो हो उसके अंदर कितनी भी तब्दीली हो। यानी कि बेसिकली थर्मोरेगुलेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि जब हमारा इन्वायरमेंट जो वो तब्दील होता रहे, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में तब्दीलियाँ होती रहे, उनका एक्सटर्नल टेम्परेचर जो है वो बढ़ता रहे, कम होता रहे, लेकिन हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहे। अब ये जो होता है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और थर्मोरेगुलेशन का मतलब है हमारे इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को एक लिमिट के अंदर मेंटेन करना। अब कह रहा है कि जो हमारी बॉडी में थर्मल टेम्परेचर मेंटेनेंस होती है ये थर्मल स्टेबिलिटी लेकर आती है। यानी कि हम एक जो टेम्परेचर मेंटेनेंस है इससे स्टेबिलिटी आती है हमारी बॉडी के अंदर, हम ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनकी स्टेबिलिटी होती है, उसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन होती हैं। जैसे कह रहा है अगर हमारे लिए स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि अगर स्टेबिलिटी नहीं होगी तो क्या हो सकता है, बॉडी बॉडी फंक्शन, बॉडी हीट का लॉस हो सकता है, जैसे हाइपोथर्मिया कहा जाता है। हाइपोथर्मिया का मतलब है बॉडी हीट का लूज होना। कह रहा है कि ये कब होता है, जब लो एक्सटर्नल टेम्परेचर हो, यानी बाहर का जब टेम्परेचर कूल होगा तो हमें पता है कि टेम्परेचर ऑलवेज मूव फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, तो बॉडी का टेम्परेचर लूज हो जाएगा। और इस कंडीशन की वजह से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को मुख्तलिफ चेंजेस करनी होती है, जैसे कि उनको अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का रेट स्लो करना होता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का रेट स्लो हो जाएगा, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, यानी हार्ट अटैक की कंडीशन भी हो सकती है, या ब्रेन डैमेज हो सकता है, या इवन डेथ भी हो सकती है कुछ कंडीशन के अंदर। तो टेम्परेचर कम होने की वजह से ये बहुत सारे नुकसान हैं जो अलग अलग हो सकते हैं। इसके अलावा कह रहा है अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, जैसे कि हमें पता है हमारा ऑप्टिमम बॉडी टेम्परेचर ह्यूमन बींग्स का 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब ये टेम्परेचर अगर 37 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाए, यानी कि हाइपरथर्मिया हो जाए, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी कह रहा है जो एक पर्सन होगा उसको डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन होंगी, डिफरेंट डिफरेंट इम्प्लीकेशन उसके ऊपर होंगी, जैसे कि फीवर, बुखार का आना, या उसके अलावा ऑस्मो रेगुलेटरी इम्बेलेंस यानी वाटर और साल्ट का जो बैलेंस है वो खराब हो जाएगा, स्ट्रोक यानी ब्रेन डैमेज, या उसके अलावा कुछ कंडीशन के अंदर इवन डेथ भी हो सकती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो चीज़ें होती हैं, these all of the things occur because of the इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो कह रहा है कि टेम्परेचर जो होता है, इसके अलावा बहुत सारी एंजाइम्स जो होती हैं उनके लिए लिमिटिंग फैक्टर है। हमें पता है जो एंजाइम्स होती हैं दे आर सेंसिटिव, हर हमारी बॉडी की जो एंजाइम्स होती है वो एक खास टेम्परेचर के ऊपर फंक्शन करती हैं। अब उस टेम्परेचर में अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज या डिक्रीज आया तो क्या होगा, जो हमारी बॉडी की एंजाइम्स होंगी वो सही तरीके से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगी, और जो बॉडी के रिएक्शन होंगे उनका जो रेट होता है, स्पीड होती है, वो भी कम या ज़्यादा हो सकती है। अब कह रहा है बॉडी मेटाबॉलिज्म जो होता है वो एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो रिएक्शन हो रहे होते हैं ये एंजाइम की स्पीड के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब कह रहे हैं जैसे टेम्परेचर में तब्दीली आएगी तो क्या होगा, एंजाइम की वर्किंग भी ये बदल जाएगी, यानी एंजाइम जो होंगी वो अलग अलग तरीके से फंक्शन करना शुरू हो जाएंगी, और इससे पूरी जो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, यानी कि एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उन सब की जो स्पीड है वो डिफरेंट हो जाएगी या वो बदल जाएगी। तो ये सब होता है थर्मोरेगुलेशन में चेंजेस की वजह से। तो अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, यानी मुख्तलिफ जानदार जो हैं वो अपना बॉडी टेम्परेचर किस तरह से मेंटेन करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और टेम्परेचर की या हीट सोर्स की बुनियाद के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो कैटेगरीज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अब कह रहा है जो एनिमल्स होते हैं उन वो किस तरह से अपना बॉडी टेम्परेचर जो होते हैं या बॉडी में जो हीट होती है वो किस तरह से हासिल करते हैं, इसकी बुनियाद के ऊपर उनको मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया हुआ है। अब कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, ऐसे जानदार हैं जो कि अपना टेम्परेचर एक्सटर्नल सोर्स से हासिल करते हैं, यानी कि जिनको जो टेम्परेचर चाहिए होता है, हीट चाहिए होती है, वो बाहर किसी सोर्स से हासिल करते हैं, अपने इन्वायरमेंट से हासिल करते हैं, तो उन्हें कहा जाएगा एक्टोथर्म्स, या उनको पोइक्लोथर्म्स कहा जाएगा। इन्हें कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी कहा जाता है। ये जानदार जो होते हैं इनको अपने बॉडी के जो टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, इस बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हीट जो होती है वो बाहर से, इनको ये बाहर से लेते हैं, हमेशा अपने इन्वायरमेंट से लेंगे। अब कह रहे हैं एक्टोथर्म्स जो होंगे ये इन्वायरमेंट के ऊपर, इन्वायरमेंटल हीट सोर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो ये इनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का रेट जो होता है या स्पीड होती है वो ज़्यादा स्लो होती है, यानी ये अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो भी कर सकते हैं। एक्टोथर्म ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं जहाँ पे टेम्परेचर जो होते हैं कांस्टेंट होता है, यानी कि जैसे कि ट्रॉपिक्स है या ओशन है, यानी कि यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है कांस्टेंट एक एक नॉर्मल सतह पे होता है,
यानी कि जहाँ से इनको नॉर्मल हीट मिल सके। जैसे ट्रॉपिक्स से होता है वहाँ पे टेम्परेचर जो 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, और ओशंस के ऊपर भी जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है हमेशा। अब कह रहा है कि ये जो जानदार हैं ये किस तरह से हीट हासिल करते हैं, ये ज़्यादातर बिहेवियरल मीन्स से हासिल करते हैं। अपने इनको हीट हासिल करने के लिए, हीट गेन करने के लिए अपने बिहेवियर तब्दील करने होते हैं। इनके फिजियोलॉजिकल, इनकी जो हीट गेनिंग कैपेबिलिटी है वो फिजियोलॉजिकल बिहेवियर के ऊपर या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अब जैसे कि इन एनिमल्स के अंदर इन्वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं, मतलब ऐसे जानदार जिनकी वर्टिबल कॉलम नहीं होती, फिशेज, एम्फीबियंस या रेप्टाइल्स, ये जो मुख्तलिफ किस्म के जानदार हैं ये सब एक्टोथर्म्स है। ये जो है अपना टेम्परेचर अपने इन्वायरमेंट से हासिल करते हैं, यानी हीट जो होती है वो अपने इन्वायरमेंट से इनको मिलती है। फिर दूसरी एक कैटेगरी एनिमल्स की जो कि अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं। अब जितना बाहर के जो इन्वायरमेंट में जितनी भी तब्दीली हो, लेकिन इनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है, वो कांस्टेंट रखते हैं। इन्हें कहा जाता है एंडोथर्म्स। इनको एंडोथर्म्स भी कहा जाता है। इसके अलावा इनको होम्योथर्म्स भी कहा जाता है। होम्योथर्म्स जो होते हैं यानी कि ये दीज आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द एक्सटर्नल टेम्परेचर, इनके बाहर के इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं होते। ये अपना बॉडी का टेम्परेचर जो होते हैं अपने प्रोसेसेस की मदद से इंटरनली मेंटेन करते हैं। अब कह रहा है ये जो मुख्तलिफ जानदार है ये अपना बॉडी टेम्परेचर जो होते हैं होम्योथर्म्स जो होते हैं ये अपना जो टेम्परेचर होता है ये रेगुलेट करते हैं थ्रू इंटरनल मेटाबॉलिक प्रोसेस, नहीं अदर उन्हें जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं उनकी मदद से। अब कह रहा है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो होता है कोल्ड हो जाता है या ज़्यादा हॉट हो जाता है, तो ये क्या करते हैं, ये जो इन्वायरमेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर जो तब्दीलियाँ होती हैं उन्हें मॉनिटर करते हैं, और उसके अलावा उसके हिसाब से अपना जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करते हैं। किसमें, नॉर्मल रेंज के अंदर, अपने फिजियोलॉजिकल बिहेवियर की मदद से या बिहेवियरल स्ट्रेटजीज की मदद से, यानी मुख्तलिफ मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं। जैसे कि हम ह्यूमन से हम मेमल्स के अंदर आते हैं, तो जैसे गर्मी होती है तो नॉर्मल कपड़े पहने जाते हैं, इनसे क्या होता है टेम्परेचर जो, ताकि हम जो है ज़्यादा हमारी बॉडी जो हम बाहर के जो इन्वायरमेंट उसके हिसाब से हम खुद को सेट कर सके। और जब कोल्ड होती है यानी ठंड होती है तो गर्म कपड़े पहने जाते हैं ताकि हम जो है अपनी हीट को बॉडी के अंदर रिटेन कर सकें। तो इस तरह की बहुत सारी बिहेवियर स्ट्रेटजीज होम्योथर्म्स अप्लाई करते हैं सर्वाइव करने के लिए। अब एक कौन 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 से एनिमल्स इस कैटेगरीज के अंदर आते हैं, बर्ड्स और मेमल्स। बर्ड्स एंड मेमल्स जो है उन दोनों होम्योथर्म्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब तो अभी हमने पढ़े दो टाइप के जानदार, अब एक और टाइप है जानदारों का जो कि दोनों तरह के बिहेवियर रखते हैं, यानी कि जो एक्सटर्नल सोर्स से भी हीट हासिल करते हैं और इंटरनल बॉडी मैकेनिज्म्स की मदद से भी हीट को मेंटेन कर सकते हैं। इन जानदारों को कहा जाता है हेटेरोथर्मिक एनिमल्स। ये ना एक्टोथर्म होते हैं या ना एंडोथर्म्स होते हैं, ये दोनों बिहेवियर इनके अंदर होते हैं, ये स्विच करते रहते हैं। ये जानदार जो होते हैं ये स्विच करते रहते हैं होम्योथर्म्स में, एंडोथर्म्स और एक्टोथर्म्स के बीच में, कभी एक्टोथर्म की तरह बिहेव करते हैं, कभी एंडोथर्म की तरह बिहेव करते हैं। और ये जानदार जो होते हैं दे चेंज इन स्ट्रेटजीज, इनकी अपनी स्ट्रेटजीज जो होती हैं रोज़मर्रा के हिसाब से, डेली की बुनियादों के ऊपर या एनुअल बेसिस यानी सालाना अपने बुनियाद के ऊपर ये अपनी एक्टिविटीज़ जो होती हैं, स्ट्रेटजीज जो होती हैं उनको चेंज कर रहे होते हैं। अब ये एनिमल्स जो होते हैं ये अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं एक नॉर्मल रेंज के ऊपर, कॉन्स्टेंट रेंज के अंदर। और बॉडी टेम्परेचर जो होता है इनका वो अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होता रहता है, यानी कि फ्लक्चुएट करता रहता है। यानी कि जब एक्टिव होते हैं बहुत ज़्यादा तो ये एक खास लिमिट के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। जब इनएक्टिव होते हैं तो इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो इन्वायरमेंट के हिसाब से इनएक्टिव, यानी कम जब एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, तो इनका जो टेम्परेचर होता है वो फ्लक्चुएट करता रहता है। अब इसके अंदर आ जाते हैं बेट्स और हमिंग बर्ड। बेट्स और हमिंग बर्ड जो होते हैं इन्हें टॉर्पर, ये जो होते हैं एक कंडीशन में चले जाते हैं जिसे टॉर्पर कहा जाता है, जिसके अंदर ये ज़्यादा एक्टिव नहीं होते। अब कह रहा है ये जो है दोनों जो एग्जांपल है ये किसी हेट्रोथर्मी के एग्जांपल है। इनके अंदर एक्सटर्नल टेम्परेचर जो जानदार का है वो ड्रॉप करता रहता है स्पेसिफिक पीरियड के अंदर, और जहाँ पर नॉर्मली जब मतलब मुख्तलिफ कंडीशन के अंदर, जब जैसे कि टेम्परेचर वगैरह ज़्यादा हो या कम हो, जैसे इनकी एक्टिविटी ज़्यादा होगी या कम होगी उस हिसाब से इनका टेम्परेचर जो होता है वो चेंज होता रहता है। और जैसे फूड वगैरह कम होगा तो उस हिसाब से भी इनके जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के बेसिस के ऊपर इनका जो टेम्परेचर होता है वो कम या ज़्यादा होता रहता है। तो ये दो कैटेगरीज अभी हमने पढ़ी है, तीन कैटेगरीज पढ़ी है, एक्टोथर्म, एंडोथर्म एंड हेंडोथर्मिक एनिमल्स, सो हेट्रोथर्मिक एनिमल्स। अगली वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे अबाउट दी थर्मो रेगुलेशन इन ह्यूमन बींग्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।